तो आपको एनसीईआरटी को ऐसे रीड करना है, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर उसकी एक लाइन पढ़ना है, फिर उसके बाद में सारी एक्टिविटी को पढ़ना है, फिर उसके बाद में कंक्लूजन को पढ़ना है, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं करना है। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एनसीईआरटी बुक से 90+% बना सकते हो, प्लस एनसीईआरटी बुक से आप कैसे हायर क्लासेस में बड़ी बड़ी एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हो। क्योंकि इसको बाइबल बोला जाता है, इसको भगवत गीता बोला जाता है, इसको सब कुछ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका मेन रीजन मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक देखना आप, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज ये है कि एनसीईआरटी आपके लिए गोल्ड माइन क्यों है। एनसीईआरटी आपके लिए गोल्ड माइन इसीलिए क्योंकि ये सीबीएसई ने इस बुक को प्रिस्क्राइब किया हुआ है और ये प्रिस्क्राइब बुक की लिस्ट में है। प्लस इसमें जो है वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तक का ब्लूप्रिंट है। मैंने प्रीवियसली वीडियो में बता दिया है आपको कि जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, जो कि कोई डिस्कस नहीं करता यार, कोई डिस्कस नहीं करता, आपको इसकी रिसर्च करना चाहिए। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है, क्योंकि इसी पे आपका ब्लूप्रिंट है। जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। तो ये जो स्तर है, ये जो स्टेजेस है, इसी स्टेजेस में एनसीईआरटी बुक लिखी जाती है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि एनसीईआरटी बुक जो है वो आपको प्रॉपरली सारी चीजें समझाती है। ये एक टॉकिंग बुक है। ये यदि आप इससे बात करना चाहो, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। और हैरानी की बात, मैं यूट्यूब में ये देखता हूँ कि बहुत सारे जो भैया दीदी हैं वो तो एनसीईआरटी बुक पढ़ने बोलते ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि उससे उनकी बुक्स जो है वो बिकना बंद हो जाएगी। ये बहुत बड़ा हार्श ट्रुथ है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जो सीक्रेट राइटिंग स्टाइल है ना एनसीईआरटी की, उसको आप लोग समझ लो। यदि आप लोग पूरी एनसीईआरटी को, यदि मैं स्पेशली बड़ी बड़ी बुक की बात करूं, जैसे सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इसमें आपने एक पैटर्न एनालाइज करोगे। वो पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, जो किसी ने नहीं बताया है अभी तक, शायद आप बताना कमेंट करके। वो ये है कि इसमें देखो 3 चीजें होती हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली। दूसरा होता है फिर उसके बाद में की डिटेल्स। की डिटेल्स उसको वो बहुत ब्रॉड करके बताता है। फिर इसके बाद में तीसरा होता है कंक्लूजन। ओके, और समरी उसको बोला जाएगा कि उसका जो वर्डिक्ट होता है फाइनली वो क्या कहना चाहता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको पता है वो रियल लाइफ से कनेक्ट करता है एनसीईआरटी, पहली बात। दूसरी बात, आपको आपके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ता है, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ मोटा मोटा। उसके बाद में जो की डिटेल होती है उसमें भर भर के एक्टिविटी देता है एनसीईआरटी वाला। आपको डायग्राम देगा, एक्टिविटी देगा, और उसको पूरी तरह से क्या करता है, अप्लाई करता है, नॉलेज को एनालाइज करने की कोशिश करता है, इवेल्युएट करने की कोशिश करता है। ये 3 चीजें करता है। मैंने फिर से आपको बताया ना कि वो जो लर्निंग स्टेज है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इसको यदि आप समझ गए ना तो आप सीबीएसई को समझ गए, आप एनसीईआरटी बुक की जो स्टाइल है उसको समझ जाओगे। फिर उसके बाद में क्या करता है, फाइनली वो कंक्लूड कर देता है। तो ये जो सीक्रेट राइटिंग स्टाइल है ना, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंट्रोडक्शन, की डिटेल एंड द कंक्लूडिंग पार्ट। अब देखो आपके लिए इसमें क्या है कि यदि आप ये चीज समझ गए तो आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ो तो इंट्रोडक्शन पार्ट को हाईलाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो प्रीवियस नॉलेज से आपको जोड़ रहा होता है। मेन जो है की डिटेल्स जो होता है ना, डिफरेंट एक्टिविटीज हो गई, डिफरेंट चार्ट्स हो गए और डिफरेंट कीवर्ड्स हो गए, और फाइनली वो कंक्लूड करता है। और उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं कंक्लूजन पार्ट में। तो जो कंक्लूजन पार्ट है जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं उसको हाईलाइट करना है। एक्टिविटी पार्ट में जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स होते हैं उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। और ये आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज देता है, आपसे बात करती है बुक, राइट। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। अब अगली चीज है कि एनसीईआरटी बुक को प्रो की तरह कैसे रीड करें, राइट। हाउ टू रीड एनसीईआरटी लाइक अ प्रो, बहुत फैंसी है। तो आपको एनसीईआरटी को ऐसे रीड करना है, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर उसकी एक लाइन पढ़ना है, फिर उसके बाद में सारी एक्टिविटी को पढ़ना है, फिर उसके बाद में कंक्लूजन को पढ़ना है, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको मैंने 3 पैटर्न बताया ना, राइट। इंट्रोडक्शन, की डिटेल एंड कंक्लूजन। उसमें आपको केवल की डिटेल पे ध्यान देना है और फटाफट आपको हाइलाइटर लेना है और हाईलाइट करके उस इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है ना, जो की डिटेल और कंक्लूजन में मिलती है, उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। दैट्स इट। पहला काम आपको ये करना है, राइट। आप लोग देखोगे जो एनसीईआरटी बुक है उसके 3 से 4 पैराग्राफ जो सब टॉपिक्स के रहते हैं, जो एक भी बात कर रहे होते हैं या एक टॉपिक के अंदर होते हैं, उसमें जो साइड में जो ब्लैंक स्पेस रहता है, उस बुक को आप फ्लिप कर लीजिए, आड़ा कर लीजिए और वहां पर केवल 25 to 30 वर्ड्स में जो आपने समझा हाईलाइट करने के बाद में उसकी समरी पेंसिल से लिखिए। पेंसिल से लिखिए, क्योंकि जब आप उसको अगली बार पढ़ेंगे तो अगली बार के रिवीजन में वो पैराग्राफ आप फिर से रिफाइन करके लिखना चाहते हैं। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं और ये प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी करने पे सही में कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज आपके ब्रेन में होगा। सही में आप अप्लाई कर पाएंगे नॉलेज को, सही में आप इवेल्युएट कर पाएंगे उस नॉलेज को। तो एनसीईआरटी को इस तरह से आप
प्रो हो जाओगे यार पढ़ने में, इतना इंपॉर्टेंट है ना। प्रॉपर हाईलाइट करो और उसके बाद में उसकी समरी 20 to 30 वर्ड्स में आप उसको लिख लो। उसके बाद में पेंसिल से लिखना और बार बार यही चीज करना। अब उसके बाद में लास्ट पार्ट आता है रिवीजन का। तो रिवीजन आप एनसीईआरटी बुक से कैसे करोगे? रिवीजन करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक के केवल और केवल हाईलाइटेड पार्ट को ही पढ़ना है अब अगली बार, और जो आपने जो नोट्स और समराइज किया था ना, समराइज करके लिखा था 25 to 30 वर्ड्स में, उसको ही आपको पढ़ना है। अब आप जब हाईलाइटेड पार्ट पढ़ोगे तो डेफिनेटली 1 या 2% आप ज्यादा एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चाहोगे, क्योंकि आपके पास में समय रहेगा, स्ट्रेस आपको आएगा नहीं, और फिर उसके बाद में आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टाइम और डेवलप होगी और आप उस 30 वर्ड्स को फिर से रिवाइज करके लिखना चाहोगे। आप बोलोगे यार ये लाइन उतने अच्छे से लिखी नहीं है, इसको मैं फिर से मिटा करके लिख लेता हूँ, और फिर उसके बाद में आप फिर से उसको रिफ्रेश करोगे, और ऐसे भाई आपका जो नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। हर बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका, आप जितने बार पढ़ सकते हो यार, जैसे बोर्ड एग्जाम्स के पहले ना रूल ऑफ 5 होता है, यानी आप एनसीईआरटी बुक को 5 बार रिवाइज कर लो, पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, लेकिन ये समराइज करके, हाईलाइट करके, ये जो आप समरी लिखते हो साइड में, उसको पेंसिल से लिख करके आप 5 बार रिफाइन कर लोगे, आपकी एनसीईआरटी तैयार, बिल्कुल तैयार, अब कुछ नहीं करना है। और जब आप ये सब कर चुके होगे तो उसके बाद में आते हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी एक टॉकिंग बुक है और वो आपसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नॉलेज चेक करने के लिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए बार बार सवाल पूछती है, तो अब आपको वो करना है। और इसके साथ में पीयूआईक्यूज करना है। पीयूआईक्यूज जो है वो पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट से। आप देख लेना, एनसीईआरटी के टेक्स्ट के बाहर कुछ पूछता ही नहीं, आपको रेफरेंस बुक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एनसीईआरटी बुक में आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में केवल और केवल अपने सेक्शंस को देखना है, पीयूआईक्यूज को देखना है, और फिर वहां पे आपको मिलेगा नॉलेज गैप, यानी पीयूआईक्यूज में कुछ ऐसी चीजें पूछी हैं जो शायद आप हाईलाइट नहीं कर पाए, फिर आप उसको रिफाइन करेंगे, जो शायद आप उसको समराइज नहीं कर पाए, फिर आपको आपको वो करना पड़ेगा। तो ऐसे धीरे 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 ग्रेजुअली 1% 2% से आप देखना कि आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, और इस प्रकार जो एनसीईआरटी बुक है आपको 90% के ऊपर पहुंचा देगी, ये मेरी गारंटी, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी ऑफलाइन मोड में मैंने 100+ स्टूडेंट की हेल्प करी और उनको केवल एनसीईआरटी बुक से ही फायदा पहुंचाया है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके बाद में यदि आप सही में कुछ और करना चाहते हैं तो एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल में डाल करके रखे हैं, विच इज फ्री। एंकी ऐप या एंकी वेब पे जा करके आप इन फ्लैश कार्ड्स को अपलोड करो और आप इसको रिवाइज कर सकते हो, जो कि आपका एक पर्सनल ट्यूटर है, फ्री ट्यूटर है। आपको ये बताएगा कि कब कौन सी चीज रिवाइज करना है, डायग्राम्स आपको लर्न कराएगा और नोट्स आपको लर्न कराएगा। जितने मेरे अवेलेबल मैंने चैनल पे डाल दिया वो आप देख लीजिए और उसको यूज कीजिए यदि आप चाहें तो, वरना एनसीईआरटी के अलावा मैं बहुत कुछ भी आपको रेकमेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं यार। ये जो जितनी भी रेफरेंस बुक बनी है सब उसी से निकल के आई है। बेटर देखो ये है, इन दी एंड मैं आपको ये कहना चाहूंगा, या तो एनसीईआरटी को प्रो की तरह आप यूज करना सीख जाओ, नहीं तो ये जो फैसिलिटीज और सर्विस है रेफरेंस बुक के नाम की, उसको परचेस करने के लिए रेडी हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए।